हेलो एवरीवन। आज जिस केक की मैं वीडियो लेके आई बहुत ट्रेंडिंग है। पूरा इंटरनेट मेरे ख्याल में इसकी वीडियो और इसकी फोटो से भरा हुआ है और बहुत सुंदर सा है। और इस डिज़ाइन का प्लस पॉइंट ये है, इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत जल्दी से ये बन जाता है। तो जब मेरे पास इसका ऑर्डर आया तो मैं तो एकदम खुश हो गई थी कि बहुत अच्छा है, और मेरा बनाने का इसको मन भी बहुत था। तो ये मुझे 1 किलो में बनाना था। तो मैंने जो स्पॉन्ज बेक करा था उसमें से मैंने टोटल 5 लेयर कट करी। और ये मैंने करा था 6 इंची के टिन में, जिससे अच्छा सा हाइट बन जाए। लेकिन छोटे नॉर्मल टिन में ही मैंने इसको बेक करा था। आप जाके देख सकते हैं कि मैंने कैसे इसको इतना हाइट वाला बना के तैयार करा। और ये मेरे को बटर स्कॉच का फ्लेवर बनाना था, तो मैंने पानी में भी हल्का सा बटर स्कॉच का क्रश डाल दिया था, जिससे इसके अंदर, इसके स्पॉन्ज के अंदर भी बटर स्कॉच का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और ये जो मैंने स्पॉन्ज बेक करा था, ये मैंने करा था स्क्रैच से। आप जाके अगर इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैंने कल ही पोस्ट करी है, वहाँ जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि मैंने कैसे अपना स्पॉन्ज बनाती हूँ। बहुत टेस्टी स्पॉन्ज बना के तैयार होता है, एकदम मॉइस्ट और एकदम टेस्टी, बहुत मिल्की मिल्की सा टेस्ट आता है। सभी को मेरे हाथ का स्पॉन्ज बहुत पसंद आता है, तो आप वहाँ जाके ज़रूर चेक करें। अब इसमें डाले मैंने थोड़े से बटर स्कॉच के क्रंच। ये है रेडीमेड वाले, मैं नॉर्मली घर में बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने रेडीमेड वाले ला के डाले, उनका फ्लेवर भी अच्छा आ रहा है। तो इससे काम भी हमारा बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि आप घर में भी प्रलाइन बनाएंगे उसके बाद बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। अगर इस तरह से जल्दी बनाना तो बाजार के भी लाए जा सकते हैं। उसके बाद मैंने इसकी अच्छे से लेयरिंग करी थी, तो उसमें भी खूब बढ़िया क्रश डाला। क्रश में भी मैंने क्या करा, घर का थोड़ा सा बटर स्कॉच बनाया और थोड़ा सा रेडीमेड वाला लिया, क्योंकि रेडीमेड वाले में एसेंस होता है तो उसमें थोड़ा फ्लेवर ज़्यादा होता है। तो दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया, उससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा था। अब ये यहाँ मैं कर रही हूँ, मेरी एक कमी है, मेरे से ऐसे स्वेल नहीं बनते हैं बढ़िया, तो उसको बनाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ऐसे लेयरिंग में कर लूँगी तो मेरी फटाफट वो कमी भी दूर हो जाएगी। मैंने पिछली बार भी एक वीडियो में बनाए थे ऐसे ही, तो किसी ने मुझे सजेस्ट करा था कि मैं आइसक्रीम स्टिक से बनाऊँ। तो आइसक्रीम स्टिक्स तो मेरे पास नहीं थी, तो ये केक कटिंग वाले नाइफ थे वुडन वाले, मैं इसी से बना के देख रही हूँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँगी तो थोड़ा और अच्छे बनने लग जाएंगे। अब थोड़े से तो पहले से सही हो गए, लेकिन अभी भी टेढ़े मेढ़े बनते हैं। धीरे धीरे कोशिश करूँगी तो हो जाएंगे सही। अब मुझे इसकी लेयरिंग करनी थी, तो लेयरिंग के साथ साथ ही मैं क्रम कोट करती जा रही थी, जिससे केक एकदम सीधा रहे। ये कर रही थी मैं रात को, और मुझे केक बना के देना था सुबह। तो मैं रात को इसको अब लेयर करके और फ्रिज में लगा दूंगी, जिससे सारी लेयर आपस में सेट हो जाए बढ़िया तरीके से। क्योंकि हाइट वाला है तो कई बार होता है सरक जाता है। अच्छे से रात, पूरी रात को चिल्ड हो जाएगा ये, और फिर सुबह उठ के मैं इसकी फाइनलाइजिंग करूंगी। रात को तकरीबन ये 1 बजे के करीब मैं काम कर रही थी, बच्चे भी कर रहे थे मम्मी सो जाओ सो जाओ। मैंने कहा पहले इसकी मैं आइसिंग, ये लेयरिंग पूरी कर दूं, उसके बाद ही मैं सोऊंगी। तो 5 लेयर मैंने लगाई। अब ये टॉप वाली लेयर है, जो बॉटम लेयर है, इसको मैंने टॉप वाली पे लगाया और थोड़ा सा उल्टा करके लगा दिया, क्योंकि बॉटम लेयर होती है एकदम स्ट्रेट होती है, तो ऊपर से फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है। इस केक में सबसे अच्छा पॉइंट ये है, बहुत जल्दी बन गया था, क्योंकि इसमें हमें बिल्कुल भी फिनिशिंग की ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, ना साइड में और ना टॉप पर। हल्की हल्की सी फिनिशिंग देने से भी हमारा काम हो जाएगा। बस ये मैंने हल्की हल्की सी जो क्रीम लगाकर सारे क्रम को सेट कर दिया। फिर जितनी एक्स्ट्रा क्रीम होगी इस पर मैं सब उतार लूँगी, स्क्रैपर से उतार लूँगी। अब उतारने के बाद मैंने इसका करा बोर्ड पे शिफ्ट, और इसे मैं रख दूँगी पूरी रात के लिए फ्रिज में। ये अच्छे से सेट हो जाएगा। बिना बॉक्स के ही मैं रखूँगी। सुबह अगले दिन मुझे इसकी आइसिंग करनी है, तो क्रीम को अच्छे से बीट करा, और उसके बाद अब मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया था। छोटा सा छेद कट करने के बाद मैं पाइपिंग बैग को ही अप्लाई कर रही हूँ। पहले बॉटम से करती हुई मैं ऊपर तक ले आई थी। अब ये टॉप पार्ट है, इसको भी मैं अच्छे से कवर कर लूँगी। तो इससे बहुत कम क्रीम का यूज़ होता है, और केक भी जल्दी से क्रीम से कवर हो जाता है। नाइफ से जब मैं करती थी काफ़ी टाइम लग जाता था। एक तो पहले इतना करना भी नहीं आता, बिगनर थी। जब खुद से कोई चीज़ सीखो तो काफ़ी टाइम लगता है। कोई प्रोफेशनल कोर्स तो मैंने कर नहीं रखा कि एकदम से सीख के आ जाए, तो धीरे धीरे यूट्यूब को देखती रही, करती रही। तो ऐसे ही मैंने केक बनाने चालू करे थे, तो उसमें टाइम भी लगता था। अब पाइपिंग बैग से करती हूँ तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। थोड़ी थोड़ी सी जहाँ से क्रीम हट रही है
या कम है वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी क्रीम और अप्लाई कर दूँगी मैं और फिर इसकी फिनिशिंग करूँगी। अभी एक स्क्रैपर लेके हाइट वाला है तो स्क्रैपर भी मैंने हाइट वाला ही यूज़ करा। ये पाइपिंग बैग में हल्का-सा कलर आ गया था नीचे, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा सा क्रीम और व्हाइट वाली उस पे अप्लाई कर दी जिससे ये क्रीम में हल्का-हल्का सा कलर दिख रहा है, शेड आ रही है, वो कवर हो जाए क्योंकि मुझे इसे बिल्कुल व्हाइट बनाना था एकदम। तो हल्की सी इस पे क्रीम को और अप्लाई कर दिया, फिर से इसकी फिनिशिंग कर दी। ऐसे 2-3 बार में मैंने फिनिशिंग करी थी, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं थी, बस जितना ये है कि हाँ, एक थोड़ा-सा फिनिश दिखाई देने लगे और ऊपर से शार्प एजेस देने की तो इस डिज़ाइन में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है कि हम शार्प एज ना दें इसमें। हल्की-हल्की बस क्रीम को इवन करना है कि हर तरह से इवन लेयर लगी रहे इसमें। तो मुश्किल से 10 मिनट लगे थे। अब मेरे को इसके साइड में एक डिज़ाइन बनाना था। तो ये जो ब्रश वाला ऑयल होता है, इससे बस ऊपर की तरफ मुझे स्ट्रेट खींचते जाना था लाइन। एक स्ट्रोक में ही ऊपर की तरफ बस लाइनों को खींचते जाना था। नीचे से लिया और बहुत हल्का-सा प्रेशर रख के, जिससे कि हल्के-हल्के मार्क्स तो आएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो कि क्रीम उतर जाए मेरी। फटाफट बस नीचे से लिया और ऊपर तक लाइन खींच दी। अब इसमें मुझे देने थे यहाँ पे ओरियो के बिस्किट को क्रश करके अच्छे से मैंने मिक्सी में चला लिया था, जिससे बिल्कुल बारीक से बन जाए। क्योंकि ये मुझे बनाना था, आजकल जो फ्लावर पॉट वाला डिज़ाइन बन रहा है, वो डिज़ाइन मुझे बनाना था। तो इसमें ऊपर हल्के-हल्के से जैसे एक्स्ट्रा क्रीम आती है, उसे मैंने लगे रहने दिया। वो ऐसा लग रहा है कि हाँ, गमले में गहराई आ गई है और ये गमले की एक मुझे मिट्टी बनानी थी, तो उसको मैंने ओरियो से बनाया, उसको कर दिया। अब इसमें मुझे 2 लगाने थे गुलाब के फूल। तो गुलाब के फूलों को अच्छे से मैंने धो लिया पहले, फिर इनको फॉयल से कवर कर लिया था, क्योंकि कोई भी फ्रेश फ्लावर हम लगाते हैं, उसको बिना कवर करे हम केक में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इनको नीचे से भी फ़ोल्ड कर दिया जिससे केक में बिल्कुल भी इनका अंश ना आ जाए और बहुत पतली सी एक, बस एक बार कवर करके इसे लगा देना था, तो हमारे गुलाब के फूल हो गए तैयार। अब ये हाइट में लगाए, दोनों को हाइट में हल्का-हल्का सा डिफरेंस रखा, एक ऊपर और एक थोड़ा-सा नीचे। तो इस तरह से केक तो मेरा कंप्लीट हो गया था, बस अब साइड वॉल पे थोड़े-थोड़े मुझे स्प्रिंकलर डालने थे। तो पहले मैं ये इस तरह से हाथ से डाल रही थी। फिर मैंने एक वीडियो में देखा था कि ना वो गत्ता लेके या कोई चीज़ ऐसी लेके हार्ड सी लेके उससे स्प्रिंकलर डाल रहे थे। उससे वो कहीं भी बाहर नहीं गिर रहे थे। तो मैंने भी ऐसे ही ट्राई करा, बिल्कुल केक के पास को ले गई और फिर स्प्रिंकलर डाले। सच में बहुत अच्छे से स्टिक हो जाते हैं और बहुत बढ़िया काम होता है। थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, हाथ से तो हम फटाफट डालते चले जाते हैं, इसमें हल्का-सा ध्यान रख के डालना पड़ता है कि कहीं जिस ऑब्जेक्ट को हम कर रहे हैं वो केक से टच ना हो जाए, हल्का-सा दूर रहे और बहुत दूर भी ना रहे कि हमारे केक बोर्ड पर गिर जाए। इस तरह से मेरा केक बन के बिल्कुल तैयार हो गया था और फटाफट बना और बहुत सुंदर लग रहा था। कस्टमर का बहुत अच्छा फीडबैक आया, सभी को बहुत पसंद आया केक। तो इस तरह से मेरा केक हो गया है तैयार। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर